नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रेलवे में काफ़ी सारे काम हुए हैं दोस्तों, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कामों को हरी झंडी भी दिखाई है। तो उन सभी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि अफ्रीका के पश्चिमी देश गिनी में हमारे भारतीय लोकोमोटिव जाने वाले हैं, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चर्ड लोकोमोटिव होंगे। और आप लोगों को मैंने अच्छी से समझाया था कि हमारे देश में जो जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा प्लांट लगाया गया था बिहार के मरहोरा में, जिसको बिहार की लोकल भाषा में मंढोरा भी कहते हैं। तो मंढोरा में दोस्तों ये जो प्लांट है, यहाँ से WDG4G जो कि 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, WDG6G जो कि सिंगल कैब 6000 HP का लोकोमोटिव है। तो इन दोनों ही लोकोमोटिव का प्रोडक्शन चलता है। 1000 लोकोमोटिव का ऑर्डर है, जिसमें 300 WDG6G और 700 WDG4G लोकोमोटिव का ऑर्डर मिला हुआ है। इनकी प्रोडक्शन अपडेट लगातार आप लोगों को मैं देता रहता हूँ। यहाँ से दोस्तों लोकोमोटिव हमारे देश के लिए तो बन ही रहे हैं, लेकिन आगे भविष्य में यहाँ से लोकोमोटिव एक्सपोर्ट भी होंगे। ये भी एक प्लान था जिसका अब शुरुआत हो चुकी है। जनवरी 2025 में यहाँ पर वेस्टर्न अफ्रीकी देश गिनी और हमारे वेबटेक, जो कि अब जनरल इलेक्ट्रिक के इस लोकोमोटिव प्लांट को और उनकी इस लोकोमोटिव के बिजनेस को एक्वायर कर चुके हैं, उनके बीच में डील होती है लगभग 2000 करोड़ की। 150 लोकोमोटिव जो 4500 हॉर्स पावर के थे, वो भारत में बनकर के अब गिनी में पहुंचेंगे। और ये लोकोमोटिव होंगे स्टैंडर्ड गेज के 4500 हॉर्स पावर के ES43 ACMI लोकोमोटिव, जो कि एवोल्यूशन सीरीज के होंगे। मतलब कि हमारे WDG4G को ही एक तरह से मॉडिफाई करके यहाँ पर लोकोमोटिव बनाया गया है, जो आप लोगों के सामने है। यही जानकारी आप लोगों को मैंने दी थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले लोकोमोटिव को दिखा दी है हरी झंडी। अब ये लोकोमोटिव समुद्री रास्ते से सीधा पहुंचेगा गिनी, और वहां पर दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट माइनिंग प्रोजेक्ट, जो कि अभी हाल ही में शुरू हो गया है, जो कि ट्रांस गिनियन रेलवे का प्रोजेक्ट है। 600 किलोमीटर की रेलवे लाइन, जो कि यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी सिमांडू जो कि पर्वत श्रृंखला है लगभग 110 किलोमीटर की, वहाँ पर जो आयरन ओर की बड़ी मात्रा मौजूद है, अनटैप्ड आयरन है प्योर। तो इस आयरन ओर के जरिए जो स्टील बनेगा बहुत अच्छा बनेगा। तो ये आयरन ओर दुनिया तक पहुंच सके, इसके लिए प्रोजेक्ट बन रहा है। अब ये सिमांडू की पहाड़ियों जहां पर ये खदानें मौजूद है, वहां से अटलांटिक तट पर मोरेबया पोर्ट जो है वहां तक लाइन बिछ रही है। यहाँ पर हमारे देश का बना हुआ ये 4500 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव काम करने वाला है। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों चाइना की CIOH, रियो टिंटो, विनिंग कंसोर्शियम ऑफ सिमांडू और गिनी गवर्नमेंट शामिल है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और आज ऐतिहासिक दिन रहा हमारे भारत के लिए। और हमारे भारत के इंजीनियर्स और वर्कर्स इस तरीके के लोकोमोटिव को बनाने का काम वेबटेक कंपनी में लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगला काम दोस्तों हुआ है हमारे देश में। आज 72वीं वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च हो गई और टोटल 144 वंदे भारत सर्विसेज अब भारत में शुरू हो चुकी हैं। ये बिहार की 13वीं वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसका नंबर है 26501, जो कि पाटलिपुत्र से गोरखपुर जंक्शन के बीच में चलेगी। मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी बिहार के पाटलिपुत्र से। तो ये ट्रेन दोस्तों 26501 3:30 पर दोपहर में निकलेगी और 22:30 पर रात को पहुंच जाएगी गोरखपुर। 26502 ये गोरखपुर से पाटलिपुत्र के लिए चलेगी, जिसमें 5:40 पर गोरखपुर से सुबह निकल के 12:45 पर दोपहर में ये ट्रेन पहुंच जाएगी पाटलिपुत्र। तो लगभग 7 घंटे में ये सफ़र पूरा हो जाएगा। एक ही दिन में ये ट्रेन आप लोगों को जर्नी करा देगी दोनों ही एरिया में, आपको अगर जाना हो तो। और ये ट्रेन सैटरडे को नहीं चलेगी, एक ही दिन इसका ऑफ है वीक में, तो इस दिन ही दोनों ही सर्विसेज ऑफ रहेंगी। तो दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगातार लोग बिहार आते जाते रहते हैं, उनके लिए अच्छी सर्विस हो सकती है। आप लोगों का क्या कहना है जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मुझे ये सही लग रही है सर्विस, ठीक है। मुझे लगता है कि कामयाब होने के इसके चांसेस यहाँ पर है। बाकी आगे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। अगला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे प्रोजेक्ट बिहार का, जो कि लगभग 22 साल से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अड़चनों को पार करते करते अब यहाँ तक आ पहुँचा है कि 30 किलोमीटर ट्रैक बिछने की वजह से अब पहली ट्रेन सर्विस शुरू हुई है। नई ट्रेन सर्विस शुरू हुई है, उसको हरी झंडी दिखा दी है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बिहार का ये बड़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा है 148 किलोमीटर का, जो कि हाजीपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए सुगौली, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है, वहाँ तक जा रहा है। अब इसमें जो नया काम कंप्लीट हुआ है, हाजीपुर के नज़दीक वैशाली से सीधा मुजफ्फरपुर के देवरिया कोठी तक का काम 30 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया है और इसके आगे अभी भी काम जारी है। लैंड एक्विजिशन पूरी तरीके से ना हो जाने के कारण ही यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को इतना समय लग गया, जो कि बिहार के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये इतना डिले हुआ। इसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ तो रही ही हैं।
अब वो तो वहाँ के ऑफिशियल्स और सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लैंड एक्विजिशन में दिक्कतें क्यों आई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे मामले जो हैं लैंड से रिलेटेड लंबित भी हैं कोर्ट में, तो इस वजह से ये लैंड जो है नहीं अवेलेबल हो पाया ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए। अब लगभग दोस्तों 63.75 किलोमीटर का काम लगभग कंप्लीट होने को आया है, जिसमें 30 किलोमीटर का अभी जहां पर ट्रेन शुरू हो चुकी है वैशाली से देवरिया कोठी मुजफ्फरपुर तक, तो हाजीपुर और मुजफ्फरपुर आपस में यहाँ पर जुड़ जाते हैं। दोस्तों ये डबल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से कहीं ना कहीं जो बौद्ध हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको अच्छी कनेक्टिविटी रेलवे से मिल जाती। इस ट्रेन के माध्यम से भी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी अब शुरू हो जाएगी। बाकी दोस्तों लैंड की बात बताऊं तो 63 किलोमीटर का जो लगभग लैंड है वो हमारे पास था, ट्रैक बिछाने के लिए उस पर बिछाने का काम चल रहा है, और आगे 23 किलोमीटर में भी प्रोग्रेस चल रही है जिसका लैंड अब भारतीय रेलवे के पास आ गया है। लेकिन लगभग 61 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसके लिए अभी भी लैंड जो है एक्विजिशन नहीं हो पाया है पूरी तरीके से, तो यहाँ पर अभी बड़ी अड़चन एक बनी हुई है। आशा करता हूँ दोस्तों 148 किलोमीटर में अभी जितना भी काम बाकी है उसके लिए लैंड जल्द से जल्द अवेलेबल हो और आगे का काम तेजी से हो सके। आने वाले सालों में ये काम जल्द से जल्द कंप्लीट होगा तो बिहार के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन बन के उभरेगी। बाकी आप लोग अगर बिहार से देख रहे हैं तो दोस्तों बताइएगा, ये जो हाजीपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर होते हुए पूर्वी चंपारण तक, सुगाली तक जो रेलवे लाइन का काम चल रहा है, इसको अगर आपने नज़दीक से देखा है तो इसके बारे में बताइएगा आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर रेलवे को फेस करना पड़ी हैं और अभी भी फेस कर रहे हैं, क्या कब तक लगता है आप लोगों को ये काम कंप्लीट हो पाएगा। बाकी अभी जो ट्रेन चली है उस ट्रेन की सर्विस से लोगों को कितना फ़ायदा होगा हाजीपुर से मुजफ्फरपुर के बीच में। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर मेरी नज़र बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मढौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री से पहला इंजन अफ्रीका को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये अफ्रीका जाएगा, वहां की गाड़ी को खींचेगा, अफ्रीका में भी बिहार का जय जयकार होने वाला है। आज हम एक और बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। सावन शुरू होने से पहले आज बाबा हरिहरनाथ की धरती वंदे भारत ट्रेन से बाबा गोरखनाथ की धरती से जुड़ गई है। पटना से गोरखपुर की नई वंदे भारत ट्रेन पूर्वांचल के शिव भक्तों को मिली नई सवारी है। ये ट्रेन भगवान बुद्ध की तपोभूमि को उनकी महापरिनिर्वाण भूमि कुशीनगर से जोड़ने का भी माध्यम है। साथियों, ऐसे प्रयासों से बिहार में उद्योग धंधों को तो बल मिलेगा ही, इससे पर्यटन को सबसे अधिक फायदा होगा। इससे दुनिया के टूरिज्म मैप में भी बिहार और अधिक निखर कर सामने आएगा।